बंधुओं, आज देवयानी जब गई अपने घर को तो महात्मा ने कही कि बेटी जे और तो लड़की आएगी कब होगी, क्यों कहाँ रह गई? पिताजी मेरो तो जो भव सो भव ही है, पर सबसे ज्यादा कष्ट तो जा बात को है, हजारों गाड़ी तो तुम्हें रह गई है। राजा की लड़की क्या ही रात में बेकारी कहा है और वस्त्रहीन काया करके मुझे कुआं में फेंक के आई है। महात्मा जी ने की बेटी चिंता मत कर, तेरा अपमान नहीं हुआ, वो अपमान मेरा, पर अपमान का बदला में पटा दूंगा। सोई ब्राह्मण शुक्राचार्य जी हाथ में कमंडल लेकर के और चा से पहुंचे। ध्यान रखना, संतन पर संपत्ति का होते, एक लंगोटी कंधा पे हो, कमंडल हाथ में हो, उनसे ज्यादा बड़ा आदमी कोई है? कैसे बन जाता मालूम है? और आज के नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि एक महात्मा जी रेल में बैठे थे, ट्रेन में, और सामने एक लड़का बैठे लोकेंद्रवार। तो महात्मा जी में झोला हो बहुत बड़ो, पर झोला में कपड़ा लत्ता सामान सब भर रहा, और एक कोई झोला और लोकेंद्र पर उत्तो ही बड़ो। सुबह की बाबा जी जब मैं झोला में कहा है, महात्मा जी बोले कि लला जा झोला में मेरा सामान है। सेवन ने कही कि सामान ही हम खेचे डोलता है, सामान ही महात्मा खेचे डोलता है, तो काय के महात्मा हो तुम? उतरो ही सामान हम पे, उतरो ही तुम पे। जब सामान ही हम खेचे डोलना, सामान ही के पीछे तुम पड़ रहे हो। महात्मा जी ने की लल्ला बात सही है, बिल्कुल सही है। तो जैसी वो रेल जाके रुकी स्टेशन पे, महात्मा जी ने की लल्ला बिच्चों ने बहुत कमी का पानी न प्याला है टंकी में के बाबा पीछे झोला के झोला जिस सीट पर तेरो उधर हो मेरो उधर हो, चलने पानी प्या दे। तो वे लोग के अंदर बाबा जी पकड़ के पानी प्यावे ले गए, पानी तो पी लो। और महात्मा जी ने बाबू पीछे टिका लो, पकड़ लो, खूब खेचे, और तो तक भारो सिंगल है वो। तो एकदम की वो बाबा, अरे रेल चंदई। महात्मा जी की रेल चंदई तो बेटा दूसरी आ गई। एक पागल है गया महात्मा, बाप का झोला धरो है, सब सामान भाई में, रुपया पैसा कपड़ा लगता। बाबा जी की बेटा झोला मेरा धरो है। पूरे महात्मा तो मने में खूब चक्कर में डाला। बाबा रेल लेकर जा, बेटा रेल लेकर जाना, रेल आ गई, अब की भाई बैठ चली गए। वो बाबा वहां सामान में, लल्ला सामान मेरा हुए, पर सुन तुझ में और मुझ में अंतर क्या है? देखिए संत का जो जवाब है, प्रसन्न होकर के ताली बजाना संत के नाम से। जवाब ये दिया कि बेटा सुन, तू जा संसार की माया के बंधन में और मैं जा बंधन से बाहर। सामान तो बेटा तेरा हुआ मेरा हुआ, रेल दूसरी हुआ जा रही। तो ध्यान रखना, इतना अंतर होता है फकीरों में और तुम में। वे तो यहाँ आ जाए, यहाँ पसियां तैया बना ले, और दूसरी जगह जब जाए तो पाए छोड़ दे, मामले बना ले। ये तुमसे नहीं होगा। श्रोता बंधु, तो आज राजा ने कही महाराज कमंडल हाथ में, अब हम छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे नगर को। और ये प्रभु तुम चले गए तो मेरी राजधानी तो एक ने बचाई, देवता आज चढ़ जाएंगे, सो कल राजा चढ़ के। तो गुरुजी ऐसा मत करो, तो महाराज रुक तो सकता हूं मैं, पर मेरी एक शर्त। आज शुक्राचार्य कह रहे हैं महाराज मेरी एक शर्त है, तुम राजा हो और मैं राजा के राजधानी में निवास करता हूं, तो रुक तो जाऊंगा, पर एक शर्त होगी मेरी। कौन सी? तो सुनो, जब आप तुम राजी हो तो मैं रुक जाऊंगा। कौन सी? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय में काशी। और जब मैं लड़की को ब्याह करूं तो तुम्हें अपनी लड़की दासी बनानी पड़ेगी। अरे करम जब है
चिंता मत करो, राजधानी मन छोड़ियो, तुम अपनी बेटी का विवाह करो, मैं अपनी लड़की को दासी बना दूंगा। ध्यान रखना, जो राजा की लड़की को दासी बनने को तैयार है। और जब यह आती महाराज पर सूचना पहुंची तो राजा बरना बन के आए और शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से किया। और जितना भी दहेज था, हाथी घोड़ा रथ सोनो चांदी बर्तन, सब राजा नहीं दे। राजा ने एक संत के डर के मारे कि चले गए तो मेरे को ये लोग शादी भई। और जब लड़की देवयानी परनी बन के बैठ गई रथ में, तो एक राजा की लड़की दासी बन के बैठी बराबर में। तो शुक्राचार्य ने कही, महाराज हे आती नरेश, मेरी लड़की परनी बन के जा रही है, तो जब मेरी लड़की थे तो राखियो एक दासी हो जा रही है संग में। जब दासी से हित जोड़ लिया तो मोत बड़ो कोई नहीं है। अरे महाराज कैसी बात करता हूँ, जब मेरी परनी जा रही है रानी बन के, तो वो दासी तो मतलब ही क्या है। और इतने सर्विष्ठा बैठ गई खून को घूट पी के केवरी में रानी बनवे ला गई, सो तो दासी बन गई। और तेरी औकात दासी उलाटनाई सो रानी बन के जा रही है मेरे सामने। और चिंता मत करिए, काउदर तुक्का बैठ हो तो बदलो पटा दूंगी, चिंता मत करना, बदला पटा के छोड़ूंगी। अब शुक्राचार्य की बेटी जब बरनी बन के आई, ये आती महाराज के यहाँ, तो समय व्यतीत होता गया। नगर से बाहर दास भवन में सर्विष्ठा करा दी राजा की लड़की। और देवयानी राज भवन में ठहरी। थोड़े दिन बाद देवयानी के एक बेटा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया यदु। यदु। और दूसरा पुत्र फिर हुआ पैदा, उसका नाम रखा गया तुर्वसु। दो बेटा हुए देवयानी के। सो एक दिन महाराज टहलते हुए जा रहे थे, तो आज उस बगिया में पहुंच गए। फूलों का बाग खिला हुआ था, उस बाग के ठीक सामने सर्विष्ठा का भवन बना हुआ था दासी का। लेकिन दासी मन में सोच रही है कि आज राजा आए, आज तो बढ़िया मौका कबू नहीं बैठे, आज बदला पटा दूंगी मैं। लेकिन दासी बन गई थी, और दासी बन के दासीपन ही शरीर पे आ गया था। लेकिन मन में सोची कि मैं महाराज को बुलाऊं तो जी ऐसे आएंगे ना, ऐसे नहीं आएंगे। तो राजा की चतुर लड़की जब भीतर गई है घर में, तो यज्ञपति महाराज जी आज उस बेटी ने कर्म कौन सा किया? वो कर्म किया जो कर्म करने से नर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, सबसे बड़ी। और क्या करती है? अरे दासी भवन करा संहार, समय नहीं अब पल भर लोटियो। दासी भवन करो संहार, समय नहीं अब पल भरी पाटियो। दासी भवन करो संहार, समय नहीं। अरे आहा घुमा घुमा लहंगा पैरो, घुमा घुमा लहंगा पैरो,
श्रृंगार करके चौखट पर खड़ी भई और राजा की तरफ नजर की और जो नजर से नजर मिली तो एकदम सर्विष्ठा ने हाथ को झालो राजा ने उत्ती कही कि मैं हमारा इतने आओ। तो धीरे धीरे जो दरवाजे पर पहुंचे राजा ने की तुम हमारे यहाँ काउतिया नाते रान्ने आई हो। हमारा ही बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पर पहले एक बात तुम बता दो मुझे क्या पूछो क्या तुमती देवयानी को ब्याह हो? हेलो महाराज जी बताओ तुमती देवयानी की शादी भई क्या? तो बस शादी में जो हाथी घोड़ा रथ सोनो चांदी जो दहेज में लो बुक्की न को है। देखो कितना लंबो घेड़ काट रही है। जो महाराज तुम्हें दहेज में लो ब्याह में बुक्की न को है। राजा ने की हमारे ब्याह में लो तो हमारा ही है क्या? महाराज तैयार ही है? सोच समझ के जवाब दियो। क्या पागल है गई? मेरे ब्याह में दहेज में लो तो मेरा ही है। तैयार ही है मेरा ही है। तैयार ही है मेरा ही है। अरे कभी उतार नहीं आई। अरे कभी उतार नहीं आई और काय बुझू बदली ठुकराई। जो दहेज तुम्हें मिला था विवाह में पाई दहेज में मैं आई। तो बात दहेज को अगर तुम अपना रहे हो तो महाराज अपनाना मुझे भी पड़ेगा। कितनी बड़ी चतुराई की। और राजा ने जो राजा की लड़की की सुंदरता देखी भवन में चले गए। ठहरे निकल क्यों चले गए? कुछ दिन बाद सर्विष्ठा के एक बेटा पैदा हुआ। तो सर्विष्ठा ने की राजा के महाराज बा को नाम धरवाए दो लला को। राजा ने की बिना नाम कोई जिंदा। पंडित जी आएंगे शंख बजाएंगे बात खुल जाए भाई माल बनाए भाई। पापा ने कहा कही कि मेरी लड़की ते ही तो राखी हो दासी ते मत जोड़ लियो। बिना नाम कोई रहेगा। थोड़े देर बाद दूसरा लड़का फिर हुआ। बाबू को नाम धरोगा। तीसरा है वो तो न धरोगा। अब रानी पे और दासी पे नाम नहीं रखा गया। सो एक दिन महाराज जब टहलवे जाते हैं सवेरे को ध्यान रखना तो राजा तो चलते ही अकेला और रानी चलती पीछे। जब टहलवे जाते भवन से निकल के ये टहलवे को विधान तब हुआ सो आज बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बंद है। कोई जा रहा हो टहलवे निकल के करते हैं। सोता बंधु के समय परिवर्तन है। अब बिटियाओं का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है इसलिए बदलाव लाना पड़ा है। और नहीं जितने भी राजा महाराजाओं के भवन बने हुए हैं अब भी राजाओं के किले बने हैं बहू। किले का निरीक्षण जब किया तो राजभवन मिला उसमें शयन कक्ष मिला जहां राजा महाराजा सोते थे। बहन जी रसोई घर भी मिला। किसी राजा के भवन में शौचालय नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों? पहले और अब में अंतर है। अंतर है बहुत। सोता बोलो जब राजा टहलवे गए तो रानी संग जाती थी पीछे। और आज समय ऐसो भाव को जो रानी और राजा लेकर के चले सो रानी ने की महाराज तुम सब रस्तन पर जाता हो पर जागे पे कब ना गए। आज चलो जा पे चलेंगे। राजा ने की जाई गेल पे सर्विष्ठा बनना हुआ है। कोई फदिये तो ना जालन का करो जालन तो नो कर रहते हैं ना महाराज आज जाई पे चलेंगे। तो जानते हो हटके 3 हट होती हैं राजहट बालहट और त्रिया। राजा अपनी हट पे आ जाए
वो कहिए कि बीच बहादुरपुर में है कि जीटी रोड जावे हो तो जा रुपया चाहे कितना हो गया पड़े गवर्नमेंट को। और बाल हट तुम बच्चा को कितने बढ़िया बिस्कुट नमकीन मीठ और छल्ला तला के दियो और जब वो रोई निकले तो तक चुप पड़ा होगा तो तक एक गिलास माल भर के दुकान बना जाएगा। यही बात करना है सोई हाल रहेंगे तैयार पे अगर अपनी हट पे आ गए कि आज मायके जान हुई तो दुनिया की कोई ताकत ना सब रोक के दिखा दे। और हम तो कहते हैं भैया रोकियो मत, बिल्कुल मत रोकियो। जिन्होंने गृहस्थी पर ज्यादा जबरदस्ती करी है वो अपनी हुकूमत चलाई है जंगलों में तो लग रहे हैं कोई मिलाई तो ना हो कशना भैया जैसे चल रहा ठीक। पर बहन जी तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी गृहस्थी को कैसे चलाना है। जैसे नीम की ईंट होती है दीवार में एक पति जी और नीम की ईंट जब सरक जाती है पूरी दीवार छिटक जाती है। तो बहन जी नीम की ईंट तो तुम हो। अगर नीम की ईंट ही गड़बड़ रहेगी तो मामलो भवन है साथ है तो जिस समय राजा अकेला चलते सो तो पीछे ठाड़े रह गए वहां रानी पर ही आ गया। रानी तो बताए बहन जी एक जगह ऐसी है ये स्वामी प्रेमानंद महाराज जी जो वृंदावन में बोलते हैं 3 बजे निकलते हैं वो 3 बजे रात के। और आज के समय में उन्हें साक्षात कृष्ण के रूप में देखा जा रहा है। 18 साल से दोनों किडनी खत्म है बिल्कुल। विचार करो कौन जिंदा रखे बिल्कुल किडनी काम नहीं कर रही है 18 साल से दोनों और फिर भी जिंदा है। और मोबाइल में बच्चों ने देखा भी होगा। तो उन्होंने ये बताया अपने उपदेश में कि नारी को पीछे कब चलना चाहिए और आगे कब चलना चाहिए। ध्यान रखो जब तुम को रास्ता में चलो रास्ता में मायके से आ रही हो या जा रही हो तो पति को आगे होना चाहिए तुम्हें पीछे होना चाहिए। लेकिन तुम्हें आगे कहां होना चाहिए ये प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि एक बार ये हमारे राहुल बाबू और ससुराल में और बउआ लिवाए के लाए तो पहले देखी हो तुमने अब तो बन रहे हमन तो देखिए यज्ञपति जी तुमने देखी हुई वो पहले बड़ी भाई बेसर पहनती नाक में बहने बहुत बड़ी बन रहे हो अब ना कोई पहन लो तो वो बेसर पहन के आई लड़की तो जो रामायण पढ़ते सो रामायण की किताब रहती है समय हाथ में रामायण की किताब रहती है हाथ में। सो जैसी वो रेल रुकी एक स्टेशन पे सुबह बिटरिया ने कही कि मुझे प्यास लग रही है पानी में आ जाओ क्या तो चलो आ जाओ। सुबह 2 जने उतर के गए टंकी पे पानी पियो। सो टंकी पे वो लड़की जैसी पानी पी रही सो ऐसी करके मुंह करो सो वो बेसर फंस गई टंकी में। अब ऐसी फंसी के वो बहुत अब खींचे तो टूटे वो नहीं निकली। बहुत देर निकालते रही तो तक वो हरो सिंगल है। तो जो गाड़ी ने हॉर्न दो ये चल गया रेल चल रही सुबह बुलाते ही घुस बैठे रेल में और लड़की की वो बेसर अटक गई नहीं निकल पाई तो तक रेल को पहिया होले होले चल जो पहिया रेल को चलो सुबह खटिया में तो दूध ही गए राहुल जंडिया रेल चल रही। अब वो लड़की नहीं मारते बेसर निकाल पाई तो तक रेल स्पीड पकड़ गई। जो रेल ने स्पीड पकड़ी अब कन्ने बा गैलरी में चक्कर काटे रामायण लग रही हाथ में। सो इतने होता तक ऐसे महात्मा बैठे से उनकी लगा खावा था कैसे परेशान है तुम्हारी समझ मेरे तो जियते पड़ रही है और आज इतनी बड़ी दूर में प्यारा चल गया मेरी बहू रेल में रहेगी। अब रो में दहाड़ मार मार के सो वो एक बार खसियात में रामायण उठा के बाद सीट में दे महात्मा की बेटा ऐसे क्यों कर रहे जब रामायण का बाबा रामायण में यूं फेंकेगी मैंने खूब पढ़ी दिन और रात पढ़ी पर जब रामायण पढ़ तो कोई नतीजा नहीं निकलो बाबा मेरी बहू रहेगी। अब हम रो में आ सुनते हैं तो बाबा जी ने की बेटा सुन इधर सुन रामायण पढ़ी है खूब पढ़ी है कि बाबा खूब पढ़ी है वो तो बड़ी मत मारो तुम। अब बेर पीछे हो गए तब की बेटा सुन रामायण तेरे पढ़ी जरूर है पर गुनी ना
अगर रामायण को तू पढ़ लेता हृदय से तो तेरे रामायण में जी नहीं पड़ी कि सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, जी नहीं पड़ी। ये स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि बेटा सीता जी को राम ने स्वयं आगे चढ़ाया तब पीछे से गए, और आज बहू तू बेटा पहले चढ़ा दे तो और पीछे से तू चढ़तो तो आज बहू के लिए तो रोनो नहीं करते। तो जीवन में ध्यान रखना, वाहन में अगर चढ़ाओ तो कभी ऐसा मत कर देना कि तुम चढ़ के चंदो रेल है या तेज और बहू रह जाए स्टेशन में, ऐसे। तो आज उल्टा हो गया, रानी चल रही आगे और राजा रह गए पीछे। अब जबरदस्ती ला रही है, खींच के चलो आज। जो बाग में देखे तो वो तीनों लड़का खेल रहे तीनों, और जाकर तीनों को चेहरा देखो तो एकदम कहीं गए देवयानी ले रहे खड़े हुई, खड़े हो किने के हो तुम? और देवयानी के पेट में शंका जी भी के देखो चेहरे ही होता है वो है किने के हो? अब ने को राजा कह रहे पागल है रही हो, ये लोकन के लगन से मूड मारने की चलो ना। और राजा के पेट में तो चारों उठेगा, जो नेकों कुछ बात भूल गई तो आम नहीं सोता बोलो तो एकदम राजा की चलो, एकदम राजा में धक्का तो रखा तो अलग खड़े हो रहे तीनों, खड़े हो किने के हो? एक आवाज निधि से डंडी उठाई रानी ने, और जो लकड़ी उठा तो छारी सुबह बड़े भाई ने कहीं खड़े, बड़े वाले ने भैया मारियो मत, तुम पूछ रही हो तो मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। और बड़े भाई लड़का ने बताइए, राजा पीछे खा रहे हैं क्या? अरे बेटा बताइए कल की हावा, बेटा बताइए कल की हावा, उसके पिता सरदी है माता।